देखो आज स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो है ट्रायंगल चैप्टर। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स हम लोग 6 में भी पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे, 8 में भी है, 9 में भी, इवन 10 में भी तुमको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 10 में तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल्स बोलते किसको हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रायंगल्स। तो मैक्सिमम डेफिनेशन हमको ये सुनने को मिलता है जिसका भी 3 साइड होता है वही है ट्रायंगल्स, जो कि गलत है। सर 3 साइड वाला ट्रायंगल्स कैसे हो सकता है? ये जो सर 3 साइड है, क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। कोई भी हम 3 साइड दे दिए है, जो 3 साइड, ये ट्रायंगल्स नहीं है। हमको बोलना पड़ेगा कि तीनों साइड मिलके एक पॉलीगन शेप बनाएगा तो वो ट्रायंगल्स कहलाएगा। पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड शेप, जहाँ से हवा ना अंदर जाए और ना अंदर का हवा बाहर आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इस ट्रायंगल्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अब सर मैक्सिमम जन से पूछो कि ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है, तो फट से वो बोल देता है कि 2 तरह का होता है, जो कि गलत है। सॉरी 3 तरह का होता है। पूछने जाओ तो बोलेगा आइसोसेलेस, तुम्हारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल। आप बताइए सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी तो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी तो होता है, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल भी तो होता है। तो इसका मतलब है कि हम जो बोले आंसर वो गलत है ना। तो ट्रायंगल्स को 2 साइड में बांटा गया, 2 भाग में। सबसे पहला भाग है अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड। और सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका नाम है अकॉर्डिंग टू एंगल। एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड और एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड जो होता है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, और नंबर 3 होता है तुम्हारा स्केलिन ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। और अगर हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स का बात करें, एंगल के हिसाब से इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है तुम्हारा दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, और इधर होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन तीनों के बारे में, 6 के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा सर, जब कहीं बोले कि ट्रायंगल कितना तरह का होता है, फट से मत बोल दीजिए कि 2 तरह का होता है। बोलिए कि ट्रायंगल जो है 3 तरह का होता है। पहले बोलिए कि ट्रायंगल आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से। अगर वो बोला कि अकॉर्डिंग टू साइड तो सर ये 3, और अकॉर्डिंग टू एंगल बोलेगा तो ये 3। ध्यान रखिएगा सर आप। ठीक है, वैसे हम हिंदी मीनिंग बता देते हैं। इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हिंदी में होता है इसका मीनिंग समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हिंदी में याद रख सकते हैं इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु, और स्केलिन का मतलब था विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिख लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं एक ट्रायंगल्स के ऊपर। देखिए सर, सबसे पहले आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब देखिए सर, ये ट्रायंगल का दोज ट्रायंगल विच हैव 3 इक्वल साइड्स। मतलब इस हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का 3 शेप होता है, बस ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोज ट्रायंगल विच हैव 3 equal side is called equilateral triangle. ठीक, अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहला बात तो ये था। दूसरा बात, तीनों एंगल जो होता है, ये 3 एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी,
कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, ख्याल रखिएगा सर। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, ख्याल रखिएगा। तीसरी बात, इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब बात है कि इसका एरिया फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। पाँचवा होता है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये पूरा डिटेल इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर यही सब कुछ पूछ सकता है आपसे, या तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, या तो पेरीमीटर बोल सकता है, या तो एरिया निकालने के लिए बोल सकता है, या तो हाइट निकालने के लिए बोल सकता है। हाइट मतलब हो गया ये वाला, दिस इज़ द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला, इसका नाम डी देते हैं, दिस इज़ द हाइट, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर जो है ये सारा बात था। अब हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक आते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में। देखिए सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस में रूल ये है कि इसका 2 साइड इक्वल होता है, ये वाला एंड ये वाला, ये डिफरेंट होता है, ए बी और सी। मान लो इन दोनों को ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ठीक है। जो इक्वल साइड था उसको ए माने और इसको क्या मान लिए हम लोग, बी मान लिए। तो यहाँ पे डिफिनेशन होगा कि दो शेप which have two equal sides and one side is different, unequal लिख सकते हो, one side is unequal, is called isosceles triangle, is called isosceles triangle, ठीक है। मतलब 2 साइड सेम हो और एक साइड डिफर करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर भी सर आप ये याद रखिएगा कि तीनों साइड को ऐड करने पर 180 ही आएगा, ख्याल रखिएगा बात सर, ठीक है। अगर यहाँ पे पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, बट एरिया और हाइट इसका क्या होगा, चेंज करेगा, ध्यान रखिए सर। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा b/2 √a² - b²/4, और इसका फॉर्मूला होगा a² - b²/4, ठीक है, हाइट का। ये हाइट का ही फॉर्मूला है, बट खाली b/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, ख्याल रखिएगा सर। सम ऑफ ऑल साइड्स, और तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा। इसका हाइट मतलब इसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइड को हम लोग क्या पकड़े हुए हैं, b, और ये पूरा साइड को क्या पकड़े हुए हैं, a, ये पूरा साइड को a पकड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो जिसका 2 साइड इक्वल होगा, एक साइड अनइक्वल होगा, इसका मतलब यहाँ पर ए बी
और ए सी इक्वल है, बट बी सी क्या है यहाँ पर अनइक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कराएगा बेटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा सर आप लोग, ठीक है। अब अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है स्केलीन ट्रायंगल। ओके, अच्छा एक बात और, यहाँ इक्विलैटरल नहीं होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चेंज होके आ जाएगा क्या, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, यहाँ पे आइसोसेलेस आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, हाँ ठीक है। सॉरी, ये सर ए बी का मतलब याद रखिएगा सर, इसीलिए यहाँ पे ए बी करके दिखा, ए का मतलब है इक्वल साइड्स, ठीक है, याद रखिए सर, ए का मतलब है इक्वल साइड्स और बी का मतलब है अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल बोलो या डिफरेंट साइड्स, जो भी बोल सकते हैं हम लोग याद करने के लिए, ठीक है, इक्वल एंड अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलीन ट्रायंगल पे। स्केलीन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों का तीनों साइड डिफरेंट होगा, ठीक है, ये वाला ले लो, इसका तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे दो शेप which have three different side is called स्केलीन ट्रायंगल। कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। इसका मतलब इसमें तीनों साइड जो होगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, दो शेप विच हैव थ्री डिफरेंट साइड्स इज कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। अगला जो है तुम्हारा बात यहाँ पे आता है कि इसका भी तीनों एंगल को अगर जोड़ें, इसको या इसको तीनों जोड़ के मेरा कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। बट एरिया का अगर बात आते हैं तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और इसी फॉर्मूला को हम लोग हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, ख्याल रखिएगा सर। दिस फार्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। अब बात आता है कि ए बी सी क्या है, तो सर मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन डिफरेंट साइड्स हैं। अब एस क्या है, एस का मतलब यहाँ बता देते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला निकालने होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हाइट सर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हाइट हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा यहाँ पे होगा स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये स्केलीन ट्रायंगल का जो है, ये स्केलीन ट्रायंगल था, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलीन ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल नहीं होता, पहली बात। तीनों साइड को ऐड करेंगे तो 180, ठीक है। पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, और एरिया का निकालना होगा तो रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होगा, ठीक है। तो नोट करें इसको जल्दी से। ओके, आप लोग आते हैं सम्स में, ठीक है। एक्सरसाइज 8 आर एस अग्रवाल क्लास 9। देखिए सर, तो पहले बेसिक फॉर्म सम्स लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए बोला क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल है, ठीक। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का 3 साइड होता है। अब यहीं पर क्या है, ये ए, ये बी और ये सी। अब इस 3 साइड में वो क्या क्या वैल्यू दिया, देखो वो लोग एंगल बी का वैल्यू दे दिया है। एंगल बी कितना दिया है 76, ठीक है। एंगल सी दिया हुआ है 48, और हमको बोला है एंगल ए फाइंड करके बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि 3 वी नो, यहाँ पे लिखेंगे वी नो,
हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड को अगर ऐड करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों साइड को ऐड करें तो कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल ए हमको दिया नहीं है, एंगल बी 76, एंगल सी कितना है 48, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इन दोनों को ऐड करें, 8 6 14, 8 4 12, 124 180 डिग्री। एंगल ए 180, ये प्लस है उधर के बनेगा माइनस 30, कितना आ गया 56 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू आ गया 56 डिग्री। तो अगर सर एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड का, दो एंगल्स का वैल्यू दे दिया, तीसरा अगर निकालने बोलेगा तो यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सर नोट कीजिए। हम लोग आते हैं अगले सम्स में। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8 का ही बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। अच्छा ठीक है, एक ट्रायंगल्स है और इस ट्रायंगल्स का 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का रेशियो दे दिया है, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। ठीक है, एंगल का रेशियो कितना दिया है 2:3:4। अब बोला है ए बी सी निकाल के बताइए। जब कभी भी रेशियो में एंगल दिया हुआ है उसको अलग करने के लिए हम लोग एक्स लेट करते हैं, मतलब एंगल ए हो जाएगा 2x, एंगल बी हो जाएगा 3x और एंगल सी हो जाएगा 4x। जब कहीं भी रेशियो में दिया हुआ है अलग अलग करना है तो हमको लेट करना पड़ेगा कोई कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा सर। अब हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू क्या ले लिए 2x, एंगल बी इक्वल टू क्या ले लिए 3x और एंगल सी इक्वल टू कितना ले लिए 4x। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो, हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया हुआ है 2x, एंगल बी कितना दिया हुआ है 3x और एंगल सी कितना दिया हुआ है 4x इक्वल टू 180। 2 3 5 4 9 दैट इज़ 9x इक्वल टू 180। 9 से अगर काटेंगे तो आ जाएगा 20, तो x इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब हमको तीनों एंगल निकालना है। तो बताइए सर एंगल ए कितना माने थे हम लोग 2x माने थे, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी कितना था 3x था, इसका मतलब 3 इंटू 20 कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। और उसके बाद एंगल सी निकालेंगे, इसको लेट किए थे 4x, 4 इंटू एक्स के बदले 20 डिग्री दैट इज़ 80 डिग्री। तो ये 3 आंसर निकल गया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए कितना निकला 40, एंगल बी 60, एंगल सी 80। इन तीनों को सर ऐड कीजिएगा तो 180 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं सर। नोट करें, अगले सम्स में आते हैं। अगला टॉपिक में आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए सर, बोल रहा है क्या 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट ए बी सी। ठीक है, देखिए ये वाला दे दिया है 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, और फाइंड करने बोला है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये 3 चीज़ फाइंड करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी के लेट कर लेंगे। ठीक है सर, तो बताइए 3 एंगल ए इक्वल टू भी के होगा, है ना, सबके इक्वल में के है तो इसके इक्वल भी के होगा। 4 एंगल बी इक्वल टू के और फिर 6 एंगल सी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया के बाई 3, एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा के बाई 4 और एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई 6। इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे वी नो। चलिए सर, वी नो हम लोग क्या जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों मिलाया कितना डिग्री होगा 180। एंगल ए कितना आया है के बाई 3, एंगल बी के बाई 4, एंगल सी के बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर लेते हैं दैट इज़ 3, 4 और 6 का, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1, तो ये 6 ही आएगा। तो नीचे को नीचे से डिवाइड करते हैं, अगर 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2 आएगा, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 2 के हो गया। नहीं, हमको लग रहा है गलत आया है क्या,
हाँ शायद गलती लिए हैं, हाँ 2 होगा यहाँ पे, 12 होगा सॉरी, एलसीएम 12 होगा। तो 12 को 3 से डिवाइड देंगे 4 इंटू के कितना हो जाएगा 4k, फिर 12 को 4 से डिवाइड देंगे 3k, 6 12 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक, 4 3 7 2 9, 9k बाई 12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9k इक्वल टू 180 इंटू 12, तो 9 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 20, k इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 12, दैट इज़ k इक्वल टू आ गया 240 डिग्री। k का वैल्यू निकला, एंगल ए का वैल्यू अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एंगल ए का वैल्यू, इधर निकालते हैं। एंगल ए कितना आया था सर मेरे पास k/3, तो यहाँ पे लिखेंगे k/3, k का वैल्यू कितना है 240/3 काटेंगे 80, एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल बी कितना था k/4, तो k/4, k का बदले 240/4 कटेगा तो आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। और थर्ड एंगल था एंगल 6C, एंगल C क्या है k/6, k का वैल्यू 240/6 काटेंगे 40 डिग्री, यानी आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। सर ये सम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ये निकल गया हमारा एंगल ए, ये निकल गया एंगल बी और ये निकल गया एंगल सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8 का बाकी सारा जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।